दोस्तों, चारधाम यात्रा के बारे में कुछ तथ्य हैं। अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आपकी चारधाम यात्रा काफ़ी आसान हो जाएगी। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है चारधाम यात्रा में, और जो जानकारियों के अभाव में आप कई गलतियां कर बैठते हैं तो आपको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला जो है, आपको चारधाम यात्रा के लिए एक पर्ची लेनी होती है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। कई बार ऑनलाइन जो है वो फुल दिखाता है कि रजिस्ट्रेशन आपका फुल है, तो ऑफलाइन एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। ISBT जो ऋषिकेश है वहाँ पे भी मिलता है, और हरिद्वार में भी है, और देहरादून में भी आपको ISBT यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। ये कराने के बाद जो आपका केदारनाथ धाम है उसके लिए जो गौरी कुंड है वो लास्ट पॉइंट है बाय रोड जाने का। उससे आगे आप रोड से नहीं जा सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरी कुंड के बीच में जो 5 किलोमीटर की दूरी है, ये बिल्कुल कच्चा रोड है, मतलब बहुत ही सकरा रोड है, कच्चा रोड है। यहाँ जाने के लिए एक ही है कि शेयर्ड जो टैक्सी होती है या शेयर्ड गाड़ियाँ चलती हैं उस पर जाना पड़ता है। पर इस शेयर्ड गाड़ी में नंबर आने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। 1-1.5 घंटे बाद आपका नंबर आएगा अगर आप मई जून में जा रहे हैं तो 50 रुपये का टिकट होता है। और आप सोचिए 5 किलोमीटर जाने में लगभग आपको आधे घंटे से ज़्यादा का समय लग सकता है, और लाइन में आपको 1 से 2 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा इस टिकट का लेने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान दें जब भी आप प्लान करें। तो हाँ, अब आप चलिए गौरीकुंड पहुंच गए, और गौरीकुंड से जो केदारनाथ की दूरी है वो 16 किलोमीटर नहीं है। जो नया रूट बना है 16 किलोमीटर, उससे पहले थी जब आपदा आई थी। नए रूट में ये दूरी बढ़कर लगभग 22 से 25 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। कुछ लोग शॉर्टकट रास्ते से भी जाते हैं, पर वो काफ़ी खतरनाक होते हैं। शॉर्टकट रास्ता आप मत अपनाइए। ये तो इसमें 22 किलोमीटर आपको पैदल चलने में लगभग 9 से 11 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। अगर आप खच्चर से चलते हैं तो 5 घंटे आपको लगेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान दें अपने टाइमिंग का। और उसके अलावा जो है, हेलीकॉप्टर से भी आप बुक करा सकते हैं। पहले बुक कराना 5,000 रुपये में। मतलब हेलीकॉप्टर काफ़ी अच्छा साधन है जाने का। हेलीकॉप्टर से आप बुक करा लें अगर आप चलने में असमर्थ। अब तीसरी जो सबसे आखिरी बात आती है मंदिर में, केदारनाथ मंदिर में दर्शन के लिए। तो जो दर्शन कपाट होते हैं वो एक बार तो सुबह 4 बजे से शाम के 3 बजे तक खुलते हैं, और फिर 5 बजे से लेके रात के 8 बजे तक ये खुलते हैं, और 3 से 5 बजे तक ये बंद रहेंगे। और आपको एक दर्शन पर्ची लेनी होती है, जो कि एक अलग लाइन होती है। जैसे आप मंदिर में घुसते हैं उससे पहले एक लाइन होती है जिसको कहा जाता है दर्शनार्थी पर्ची स्लिप। वो आपको अलग से लेनी होती है। ये पर्ची आप लेंगे और तो उसके बाद आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। तो पर्ची लेने के लिए एक अलग लाइन होगी और मंदिर में दर्शन करने के लिए एक अलग लाइन होगी। तो आपने पर्ची ले ली तो उसके बाद आप किसी भी समय दर्शन कर सकते हैं। तो आपको कोई रोक टोक नहीं होगा, रोकेगा टोकेगा नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान दें। और जो केदारनाथ में, आप केदारनाथ में अगर रुक रहे हो तो टेंट में मत रुकिए। टेंट से अच्छा ऑप्शन होटल होता है, क्योंकि टेंट में जो टॉयलेट वगैरह की होती है वो काफ़ी दिक्कत रहती है। टेम्परेरी टेंट होते हैं, और जो वहाँ पे गर्म पानी वगैरह की भी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। तो कोशिश कीजिए आप होटल में। तो इन चीज़ों का आप ध्यान दीजिए चारधाम यात्रा पर अगर आप जा रहे हो। तो अगर यात्रा संबंधित आपको कोई चीज़ पूछना है, बुकिंग करनी है, तो आप हमें इन दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।